मेरे परम आराध्य श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के रातुल श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ ठाकुर परिवार को, साथ ही प्रणाम करती हूँ मेरे समस्त गुरुजनों को, माताओं को, भ्राताओं को। मुझे यकीन है कि आप सभी अपने अपने जीवन में सुखी हैं, स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं और आनंदित हैं। आप सभी का ढेर सारा आशीर्वाद मुझे मिल रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि ये आशीर्वाद मुझे हमेशा यूं ही मिलता रहेगा। आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे इतना अपना सोच के ठाकुर जी की जो बातें मैं कह रही हूँ आप लोग पसंद कर रहे हैं। अपनी इस गुरु बहन पर ये कृपा दृष्टि आपने रखी है। आपका हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ और यही प्रार्थना करती हूँ कि ये आशीर्वाद कभी भी मेरे माथे से आप लोग हटाना नहीं। मुझे आज ठाकुर जी की एक वाणी याद आ रही है, वो मैं आप सभी को सुनाना चाहती हूँ। ठाकुर जी की वो वाणी है, विषय में मन संलग्न रहने को आसक्ति कहते हैं और सत्य में संलग्न रहने को भक्ति कहते हैं। प्रेम भक्ति की ही क्रमोन्नति है, भक्ति का गाढ़त्व ही है प्रेम। अहंकार जहाँ जितना पतला है, भक्ति का स्थान भी वहाँ उतना ही अधिक है। भक्ति बिना साधना में सफल होने का उपाय कहाँ है? भक्ति ही सिद्धि ला दे सकती है। विश्वास जिस तरह अंधा नहीं होता, भक्ति भी उसी तरह मूढ़ नहीं होती। भक्ति में किसी भी समय किसी भी तरह की दुर्बलता नहीं। क्लित्व दुर्बलता बहुधा भक्ति का वेश पहनकर खड़े होते हैं, उनसे सावधान रहना। ये हमारे परम प्रेम में श्री श्री ठाकुर जी की दिव्य वाणी है। हमारे जो परम प्रेम में हमसे किस तरह की भक्ति चाहते हैं, हम सभी को उसी तरह की भक्ति करनी है। मेन बात यह है कि हम कुछ भी कार्य करें, अपने जीवन में कुछ भी कार्य करें, हमारा मकसद सद भक्ति में ही हम रहें। इस चीज़ पे हम कॉन्सेंट्रेट होके रहें। ये हमारी एक बात ठाकुर जी के प्रति होनी चाहिए। ठाकुर जी हमसे किस तरह का व्यवहार चाहते हैं वो हम करें, उस व्यवहार के प्रति हम सदा जागरूक रहें। ठाकुर जी की जिन भी भावधाराओं को हम लेके चल रहे हैं, हमारे सानिध्य में जो लोग आते हैं उनका भी वैसा व्यवहार हो जाए। उनको ठाकुर जी के प्रति जागरूक करना और ठाकुर जी के प्रति प्रेम उनके हृदय में आए, ऐसा व्यवहार हमारा होना चाहिए कि उनके हृदय में प्रभु के प्रति समर्पण भक्ति आ जाए। कई बार ऐसा होता है कि संसार जीवन में चलते चलते हम भ्रमित से होने लगते हैं। हम जैसा ऐसा अनुभव करते हैं कि आसरा खोने लगा है, न जाने हम कहाँ बिखरने लगे हैं, न जाने हम कहीं खो न जाएं इस दुनिया में, दुनिया के इस भीड़ में कहीं खो ना जाएं, अपना अस्तित्व को हम भूल ना जाएं। इन सभी जो बातों के अंदर कभी कभी हम फंस जाते हैं। तो कहना चाहूँगी, जो ठाकुर के भक्त हैं वो दुर्बल नहीं हो सकते, वो कायर नहीं हो सकते, वो तो बिरले हैं, वो तो प्रभु के वीर बच्चे हैं। ईश्वरी कुकुर तुम्ही निष्ठा चिकुल गलाय परा, डाकले तुम्ही काचे आशो, ताड़ाले थाको दूरे खड़ा। हम ईश्वर के हैं, सदा ईश्वर की ही शक्ति से प्रेरित होके ईश्वर तक रहते हैं। ईश्वर ने हमें अपने पास तक बुलाया है, इसीलिए ही आज ईश्वर के समीप हैं। वरना मैं इस वीडियो में अभी अपनी आवाज़ के ज़रिए आप सभी तक नहीं पहुंच सकती। ये ईश्वर का ही खेल है कि कोई अनजान किसी अनजान को अपने भगवान से जोड़ देते हैं। कोई राह भटका इंसान एकदम से राह में
आ जाता है, उसके रास्ते में उजाला कोई ला देता है। ये सब ईश्वर की कृपा होती है। हम अपने जीवन में ना खुद बिखरे और ना ही औरों को बिखरने दें। बस जितनी मशक्क़त कर लें, केवल एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये भक्ति 1% के लिए भी कम ना हो जाए। कुछ भी हो जाए जीवन का, बस ये भक्ति कभी कम ना होना चाहिए। बस हम जीवन में आगे बढ़ते रहें, सद रास्ते पे चलते रहें, ठाकुर जी के अनुरूप चलते रहें। जो सर्वशक्तिमान है, शक्तिमान है, उनके सामने आके यदि हम डरें तो फिर हमसे और ज़्यादा बेवकूफ़ पागल और कोई नहीं। इसीलिए हमेशा परमपिता की डोर को हम सभी थामे रखें। यही बस परमपिता हम सभी को शक्ति दे, आशीर्वाद दे। बस उनके दम पे हम चलते रहें, उनके आशीर्वाद के ज़ोर से हम आगे बढ़ते रहें। जीवन में कुछ भी रुकावट आए, भय आए, तूफान आए, कोई टेंशन नहीं, बस परमपिता हमारे साथ हैं, ये विश्वास हम सभी के मन में हमेशा रहे। यही प्रार्थना परमपिता के श्री चरणों में मैं करती हूँ। मेरे जो भी गुरुजन हैं, जहाँ जो है, सब लोग, मेरी माताएं, भ्राताएं, छोटे बच्चे, जो भी जहाँ पे भी है, इस संसार के हर एक के लिए मैं ठाकुर जी के श्री चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि सभी का जीवन सुंदर बने, दिव्य बने, भव्य बने, आनंदित बने। ठाकुर जी के श्री चरणों से सब लोग जुड़े रहें, उनको प्रेम करते रहें, सभी के हृदय में भक्ति जागृत रहे और यूं ही जीवन के संघर्षों को बस एकदम से किनारा करते रहें। सब में प्रभु वास करें, सब में ये शक्ति ईश्वर देते रहें। मेरे परम आराध्य के श्री चरणों में आप सभी की मंगल कामना करती हूँ। मैं मंगल कामना करती हूँ आप लोग जहाँ जो भी हैं सुरक्षित रहें, अच्छे रहें, खुश रहें, अपने जीवन को उन्नत करें और आनंदित रहें। ठाकुर जी के श्री चरणों को पकड़ के रखें। बस इन्हीं प्रार्थनाओं के सहित आज यहीं आप सभी से विदा लेती हूँ। आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तमम।